हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी में दिया गया चैप्टर फर्स्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं आज हम यहाँ से। ठीक है, इससे पहले मैंने इसकी एक और वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो इससे पहले का पार्ट आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेनेट पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं यहाँ से। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दी गई लाइनें पढ़ें और आंसर्स को, इसके क्वेश्चंस के आंसर दें। He spent all his time to learn about the magic potion. वह मैजिक पोशन के बारे में ही जानने में ही अपना सारा समय बिता देता था। कौन, बताओ बच्चों, किसके लिए आया है यहाँ पे? ही रामनाथ के लिए, है ना। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग उसे प्राय धोखा देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, प्रॉमिस करते थे उसको इसके बारे में बताने का। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब है कोशिश करना, बंद करना, लेकिन उसने कोशिश करनी बंद नहीं की। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, उसकी पत्नी मधुमती उससे थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरीड, और चिंतित भी थी, बिकॉज सी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, और चिंतित भी थी क्योंकि उसने देख लिया था कि रामनाथ ने कितना धन खर्च कर दिया था। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, वो इस बात का उससे श्योर था, विश्वास था कि जल्द ही उनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा, वे बिना पैसे के हो जाएंगे। अब आगे है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। एक सही रीजन के साथ, उचित रीजन के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर है, रामनाथ डिड नॉट गिव अप, रामनाथ ने कोशिश करनी बंद नहीं की। बिकॉज, क्यों नहीं की थी? क्योंकि यहाँ पर अब हमें इसे कंप्लीट करना है, तो इसमें लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क हार्ड, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता था। बट बिलीव्ड दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन, बल्कि ये विश्वास करता था कि एक मैजिक पोशन था। वो ऐसे विश्वास करता था कि एक कोई तरल पदार्थ है, ऐसा तरल पदार्थ है, जादुई तरल पदार्थ, जो अगर किसी भी चीज़ को जो सोना बना सकता है। तो वो मेहनत नहीं करना चाहता था, वो उस मैजिक पोशन को प्राप्त करना चाहता था। आगे है, रीड द कॉलम which shows what happened and write the correct outcome in the next column. इसने कहा है कि क्या हुआ है, घटित हुआ है, what happened। इस कॉलम में को आपको पढ़ना है, what happened वाले कॉलम में जो दिया है, और इसके आउटकम्स क्या हैं वो आपको दूसरे नेक्स्ट कॉलम में उसके आगे लिखने हैं। तो यहाँ है, पीपल प्रॉमिस्ड टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, लोगों ने जादुई तरल पदार्थ के बारे में रामनाथ को बताने का प्रॉमिस किया। इसका आउटकम्स क्या था? आउटकम्स ये रहा इसका कि पीपल चीटेड रामा, या रामनाथ लिख सकते हैं आप, ठीक है। लोग जो है वो राम को धोखा देते रहे। रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ ने बहुत सारा धन खर्च कर दिया था। इसका आउटकम क्या हुआ कि मधुमती वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, मधुमती को विश्वास हो गया था कि जल्द ही वो बिना पैसे वाले होने वाले हैं, कि वो उनके पास पैसा नहीं रहेगा। आगे है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लिखो कि क्या नीचे दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती जो है वो ट्रबल्ड थी, दुखी थी कि
अपने हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने क्या किया है उस बारे में वो दुखी थी। तो ये बिल्कुल सही है, हम टी लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू का टी लिख देंगे। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। अपने खेतों को खोद कर रामनाथ बहुत खुश था, नहीं खुश नहीं था वो, फॉल्स लिखेंगे। उसकी मजबूरी थी, वो जो है मैजिक पोशन प्राप्त करने के लिए जो है उसको ऐसा ऋषि ने कहा था करने के लिए, तो वो खेतों को खोद रहा था, वरना वो नहीं चाहता था मेहनत करना। आगे है सी स्टेटमेंट है इसमें, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज यानी ऋषि, ऋषि ने जो है वो रामनाथ को सही रास्ता, सेज जो है मतलब ऋषि जो है रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था। यस ट्रू आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, टी लिख देंगे। आगे है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द शेज। सावधानी से उसने ऋषि को बॉटल, ही टुक द बॉटल टू द सेज, सेज को दी उसने बॉटल। द सेज स्माइल्ड, सेज जो है ऋषि जो है मुस्कुराया, एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर कुछ थोड़ा, मटर का मतलब होता है धीमी धीमी आवाज़ में फुसफुसाना, बुदबुदाया कुछ। दैन ही रिटर्न द बॉटल, तब उसने वापस कर दी वो बॉटल। एंड सैड, और कहा, ट्राई इट आउट, इसे ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामनाथ ने जो है कुछ बूंदें एक कॉपर वेसल के ऊपर, तांबे के बर्तन के ऊपर छिड़की और कुछ देर के लिए सोने में बदलने का इसका इंतज़ार किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन्ड, और उसको काफ़ी हैरानी हुई जब कुछ भी नहीं हुआ। आगे इसमें दिया है चूज़ द ऑप्शन, चूज़ करें दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। इसने कहा है कि करेक्ट ऑर्डर में नीचे दिए गए जो इवेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, उनको चूज़, ऑप्शन चूज़ करने हैं कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो द सेज स्माइल्ड, सेज स्माइल्ड मुस्कुराया, और क्या क्या हुआ था देखो। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने बॉटल दी थी। या फिर रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। तो इस तरह से इसको अच्छे से पढ़कर जो है बच्चों हमें इसे करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, रामनाथ ने ऋषि को बॉटल दी थी। उसके बाद शेज स्माइल्ड यानी ऋषि मुस्कुराया था बोतल लेकर। उसके बाद उसने कहा कि उसने पानी के ऊपर कुछ धीमी धीमी आवाज़ में कुछ बोलना शुरू किया, ठीक है। फिर आ जाएगा रामनाथ ने जो है कॉपर वेसल के ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिराई, और फिर लास्ट में आ जाएगा रामनाथ ने ये देखने के लिए इंतज़ार किया कि मैजिक काम कर रहा है या नहीं। रामनाथ वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्कड, कि जादू हुआ या नहीं। तो ये सब पार्ट जो है हम इसमें बी में है, ये पहले बी आएगा फिर ए फिर डी सी ई, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट होगा ये। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो। खाली स्थान भरने हैं सही शब्द के साथ, नीचे दिए गई लाइन से सही शब्द जो है भरना है आपको। इसमें दिया है सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखकर पौधे जो है वो सूख गए थे। गार्डनर ने क्या किया, डैश सम वाटर ऑन इट, इसके ऊपर कुछ पानी स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना, पौधों को पानी देना, यानी कि द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। आगे है सेकंड, ये थर्ड है हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामनाथ ने कैसा फील किया जब कॉपर वेसल के साथ कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो सोने में टर्न नहीं हुआ, तो उसका रिएक्शन कैसा था, कैसा फील किया उसने। तो ये है कि ही मस्ट हैव फेल्ट चीटेड एंड सैड, उसने अपने आप को धोखे में चीट फील किया और सैड फील किया, उदास फील किया, उसे लगा कि उसे धोखा हुआ है उसके साथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, ये देखिए, ये थोड़े
बड़े क्वेश्चन थे, इसलिए इनको मैंने थोड़ा ठीक करके छोटा करके यहाँ पर लिख दिया है इनको अलग से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। इसमें है कि जादुई तरल पदार्थ बनाने के लिए ऋषि ने रामनाथ से क्या करने को कहा। तो इसका आंसर लिखेंगे, द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स, water them regularly and collect the dew from their leaves until he had 5 liters of dew and bring it to him। सेज ने जो है, ऋषि ने रामनाथ को बहुत सारे जो है बनाना प्लांट्स जो हैं वो उगाने के लिए कहा, उन्हें रेगुलरली पानी देना, और उसने कहा कि वो उनके पत्तों से ओस कलेक्ट करेगा जब तक कि उसके पास 5 लीटर ओस नहीं हो जाती है, तब तक वो ओस कलेक्ट करता रहेगा और फिर उसके पास लेकर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। कि ऋषि ने रामनाथ को सब कुछ स्वयं करने को क्यों कहा। आंसर लिखेंगे, बिकॉज he wanted him to work hard and learned the value of his own efforts। क्योंकि वह उससे कठिन परिश्रम करवाना चाहता था और उसको अपने खुद के प्रयत्नों से जो है, खुद के एफर्ट्स से को जो है वो सिखाना चाहता था, उसकी वैल्यू सिखाना चाहता था। भाई खुद के जब हम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो फिर कैसी वैल्यू होती है, कितनी कीमत होती है, किस तरह से, ये सब वो जो है सिखाना चाहता था। आगे है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। 6 साल के बाद एक बड़ा बनाना प्लांटेशन हो गया था रामनाथ के पास। वो कैसे हो गया था, यानी कि 6 साल के बाद रामनाथ के पास केले का एक बड़ा बागान कैसे हो सकता था। तो ये है, इसका आंसर है, रामनाथ कुड हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। एक बार बात ध्यान दो बच्चों, यहाँ से हमने क्वेश्चन से ही ये आंसर ले लिया, ठीक है। रामनाथ से शुरू किया, हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, इतना हम क्वेश्चन में से ही रखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स ईच ईयर एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ देम। इसमें हम लिखेंगे कि ऋषि जो रामनाथ हैं, ये इसमें हम लिखेंगे कि रामनाथ को 6 साल के बाद रामनाथ के पास केले का एक बड़ा बागान हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने से, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा उसने पेड़ उगाए और उसने उसकी खूब अच्छे से केयर की, उसके कारण जो है उसके पास बड़ा बाग हो गया था। अब आगे है यहाँ पे क्वेश्चन 4, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। ऋषि ने रामनाथ को कैसे विश्वास दिलाया कि कोई जादुई तरल पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द सेज मेड हिम बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन by showing him that the wealth he created came from his hard work on the banana plantation, not from any magic। इसमें यहाँ पर देखिए बच्चों, शुरू में तो हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन में से ले लेंगे। द शेज मेक क्यों आया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिड आया है। जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में डिड आएगा वहीं पर जो है वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी वो आंसर लिखते टाइम सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड आ जाएगी। द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, इतना ये क्वेश्चन में से ही आ जाएगा। फिर आगे लिखेंगे बाय शोविंग हिम, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, कि ऋषि ने उसे एहसास दिलाया
कि कोई जादुई तरल पदार्थ नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल दे। ये किसके द्वारा एहसास दिलाया? बाय शोविंग हिम, उसे ये दिखाया गया कि जो भी वेल्थ उसने क्रिएट की है, जो भी धन उसने कमाया है, वो उसके हार्ड वर्क के कारण था। और बनाना प्लांटेशन, जो केले के बागान है, उस पर जो उसकी मेहनत थी, उसका ही वो परिणाम था। वो केवल कोई मैजिक नहीं था, किसी भी तरह का मैजिक नहीं था। तो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, ये सभी क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखो, अब आगे हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। रामनाथ के बारे में आपको बिफोर और आफ्टर जो है उसकी टेबल है वो फिल करनी है। जैसे व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, ऋषि से मिलने से पहले उसने क्या किया वो लिखना है यहाँ पे। और व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया है वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या करता था वो? ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वो अपना सभी पूरा समय जो है वो मैजिक पोशन को ढूंढने में ही बिता रहा था, जानने में कि वो कैसे मैजिक पोशन मिलेगा, ये जानने में बिता रहा था। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? ही प्लॉड हिज फील्ड्स एंड प्लांटेड रोज ऑफ बनाना प्लांटेशन। उसके बाद ऋषि से मिलने के बाद उसने क्या किया था? उसने अपने खेतों को जोता और बनाना प्लांटेशन की बहुत सारे रोज जो हैं वो प्लांट किए, यानी कि बहुत सारी पंक्तियों में बनाना लगाए उसने। यह है गॉट। सेकंड है गॉट चीटेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा धोखा दिया गया था। से मिलने के बाद लोग, मिलने से पहले लोग उसको जो है वो धोखा मिला था लोगों के द्वारा, लेकिन बाद में क्या हुआ था? मेड मनी बाय वर्किंग हार्ड, ये भी लिख सकते हैं आप कि उसने जो है वो अपने वर्क हार्ड के द्वारा बहुत सारा पैसा कमाया। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने लिखा है वर्कड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन। तो ये जो है फर्स्ट हमारा, इसकी जगह, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि इसकी जगह आप इसे भी लिख सकते हैं और छोटा अगर आप इसको करना चाहो तो, कि सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया? वर्कड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन, उसने अपने बनाना प्लांटेशन पर काम किया। ठीक है, इसको चाहे आप कट कर देना, ये वाला लिख देना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे लेट अस लर्न, आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से नीचे दिए गए वर्ड्स को पढ़ें। यहाँ पर देखो, प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफ़िकल्ट, मार्केट। तो ये वर्ड दिए गए हैं और ये वर्ड हमें यहाँ पर लिखने हैं खाली स्थान में। यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्ड यूज़ करें। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डोंट नीड, इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर है देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, जिसके पास नारियल का बागान था बड़ा सारा, ह्यूज होता है विशाल। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, और अपने लक पर डिपेंड नहीं हुआ, उसने भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा कुछ भी। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, हर दिन उसके लिए मुश्किल था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, लेकिन उसने जो है हार नहीं मानी, यानी कि गिव अप का मतलब है कोशिश करना बंद नहीं किया। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी उससे एक बैग कोकोनट के खरीदा, मतलब एक आदमी ने उससे एक बैग कोकोनट खरीदा, नारियल का एक बैग खरीदा। एंड प्रोमिस्ड, और उसे प्रॉमिस किया टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसको धन देने का प्रॉमिस किया। डेज पास्ट, दिन बीत गया।
एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और उस आदमी ने उसे कुछ भी पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट चीटेड, फार्मर ने चीटेड फील किया कि वो उसको धोखा देकर चला गया। आफ्टर 2 months लेटर, 2 महीनों के बाद, ही मेट द सेम मैन, वो उसी आदमी से मिला एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और अपने धन के बारे में, अपने पैसे के बारे में पूछा। द मैन सैड, आदमी ने कहा, ओ आई हैड फॉरगटन, मैं भूल गया था, अरे मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, अब मुझे याद आया कि मैंने आपसे कोकोनट, अब मुझे आपसे कोकोनट खरीदने के बारे में याद आया। एंड ही पेड द मनी, और उसने पैसा पे कर दिया, उसने पैसा दे दिया। तो इस तरह से ये इसमें से वर्ड आएंगे, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास ह्यूज वर्ड आया है, इसमें हमारे पास लक वर्ड आया है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड भी आया, ये प्रॉमिस्ड आया है ना, और ये चीटेड आया, रिमेंबर वर्ड आया है। बस स्पेंडिंग नहीं आया, और मार्केट, इसने पहले ही कहा था कि 2 वर्ड है जो नहीं आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, कॉलम ए में कहानी से शब्द पढ़ो। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कॉलम बी में नए वर्ड्स पढ़ो, ठीक है। कॉलम ए में स्टोरीज के हैं, बी में नए वर्ड्स हैं। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, और गिवन इन कॉलम बी, कॉलम बी में जो दिए गए हैं वर्ड्स उनका मीनिंग कंप्लीट करें। मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन, उनके मीनिंग जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ देखो कुछ के मीनिंग दिए गए हैं, जैसे ये दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर है देखो आई, और यहाँ कॉलम बी में है ई वाई ई आई, आई मीन्स आँख, और इस आई का मतलब होता है मैं, ये है आई। अब इसमें मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी, कॉलम बी में जो मीनिंग जो दिया गया है वर्ड, उसका मीनिंग बताना है। आई क्या होता है? सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, देखने का ये हमारा सेंस ऑर्गन है, ठीक है। अब है यूअर, यूअर यानी एक तो यूअर होता है तुम्हारा, एक है यू आर। यू आर जो है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, यू आर की शॉर्ट फॉर्म है ये यू आर। अब है ड्यू, ये ऑस होती है, और एक यहाँ पर भी ये ड्यू है, बस स्पेलिंग अलग अलग है, इनके मीनिंग अलग अलग है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तब सेम प्रोनाउंसिएशन है इनकी। ड्यू, ये भी ड्यू, ये ड्यू ओस होती है, ये ड्यू होता है समय के बारे में बताती है, मतलब कि कुछ घटना घटित होती है उस समय की। हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ घटित हुआ हो उसके लिए ड्यू यूज़ करते हैं। सन बेटा होता है, SUN सन, इसको भी सन बोलते हैं। सन का मतलब होता है सूरज, तो यहाँ लिखेंगे सन क्या है? स्टार दैट शाइन्स ड्यूरिंग द डे, एक तारा होता है जो दिन के दौरान चमकता रहता है, उसको सन बोलते हैं। वन, और ये भी वन, वन का मतलब होता है एक, ये तो काउंटिंग वाला वन हो गया, 1 2 3, ठीक है। और ये है वन, वन का मतलब होता है जीतना, और ये जो पास्ट टेंस ऑफ विन, विन की जो है सेकंड फॉर्म होती है ये वन। अब आगे है इसमें 8, और ये भी 8, 8 का मतलब ATE, 8 का मतलब होता है खाया, ईट की सेकंड फॉर्म है ये, ईट, एट, ईटन, ठीक है, ईट, एट। अब ये 8 है, ये काउंटिंग का है, ये एक नंबर है, अ नंबर, या फिर इसमें आप लिख सकते हैं अ नंबर दैट कम्स आफ्टर 7, जो 7 के बाद आता है वो नंबर 8। ये भी सी है और ये भी सी है, इस सी का मतलब होता है देखना, और SEAC होता है सागर, यानी अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर। अब यहाँ पर इनका दे भी रखा है, द वर्ड्स
given in each row of the table above have the same sounds but different spellings and meanings. Such words are called homophones. इसने यहाँ पे दे भी रखा है कि जो वर्ड्स होते हैं टेबल की रो में, हर रो में जो ऊपर सेम साउंड के वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये आई, यूअर, ड्यू, ये सेम साउंड है लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग है और मीनिंग है। इनका मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है और साउंड सेम है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है और स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं तो उनको होमोफोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है कि चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबो। ऊपर दी गई टेबल से हमें 4 पेयर जो हैं होमोफोन्स के चुनने हैं। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस में दोनों होमोफोन्स होने चाहिए। ऐसे आपको एक सेंटेंस का जो है पेयर जो है वो बनाना है। आपको हर पेयर के लिए जो है दोनों होमोफोन्स होने चाहिए। एक एक सेंटेंस लिखो। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अपने टीचर या क्लासमेट के साथ उनको अपने आंसर को जो है शेयर करके चेक करो। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन बिलो। एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है 8 का। इसने 8 देखो आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। तो यहाँ पर 8 दोनों लगाए हैं इसने कि मैंने आज ब्रेकफास्ट के लिए 8 बनाना खाए। ठीक है, ब्रेकफास्ट में 8 बनाना खाए, ये दे दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखो 4 सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर होमोफोन्स देखेंगे हमने कौन कौन से लिए हैं। जैसे है आई ये ले लिया हमने। यूअर ये ले लेंगे हम। और आगे हमने एक लिया है सन, ये सन। और एक हम लेंगे इसमें से सी। ये 4 होमोफोन्स लेकर हमने 4 सेंटेंस बनाए हैं। यहाँ पे देखिए आई से है आई कांट फाइंड माई आई ग्लासेस। ये देखिए आई कांट फाइंड माई आई ग्लासेस। मुझे मेरे आई ग्लासेस नहीं, आई कांट फाइंड मैं ढूंढ नहीं सकता, यानी कि मैं अपने आई ग्लासेस नहीं ढूंढ सकता। आई ग्लासेस होते हैं चश्मे। और आई भी आ गया और ये आई भी इसमें आ गया है ना। ये देखिए अब आगे है इसमें यू आर गेटिंग लेट फॉर योर स्कूल। तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। तो देखो यूअर यहाँ पे ये भी आ गया और यूअर भी आ गया। अब आगे इसमें है माई सन डिड नॉट लुक एट द सन विद नेक्ड आई। मेरा बेटा, नेक्ड आई का मतलब होता है नंगी आँखों से, बिना कुछ लगाए, चश्मे वगैरह लगाए, जैसे ऐसे ही देखते हैं ना, तो सूरज को नहीं देखता। तो इसमें माई सन, तो यहाँ पर देखो ये सन मीन्स बेटा हो गया और ये सन हो गया सूरज। आगे है आई वेंट टू सी द सी विद माई फैमिली। मैं मेरे परिवार के साथ समुद्र देखने गया। तो यहाँ पर ये सी, इस सी का मतलब है यहाँ पे देखना, देखा, और ये सी होता है समुद्र। तो इस तरह से ये बनाने थे, हमने सेंटेंस बना दिए हैं। अब आगे है इसमें मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो फ्रेजेस दिए गए हैं और बी के जो फ्रेजेस हैं उनके साथ उन्हें मैच करना है। यूज़ द कनेक्टेड वर्ड्स इन द मिडल कॉलम। मिडल कॉलम में, मिडल जो कॉलम है, कनेक्टेड वर्ड दिए गए हैं उसमें, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो इनको मैच करना है। यहाँ पर देखो ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है और कनेक्टिंग वर्ड्स भी दिए गए हैं। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन। तो यहाँ पे है कि चिल्ड्रन ने अपना वर्क सबमिट कर दिया। कब किया? बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले ही कर दिया। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग।
उसने रॉक क्लाइंबिंग पर चढ़ने के लिए ट्राई नहीं करना चाहता, वो ट्राई नहीं करना चाहता। क्यों? बिकॉज द बिकॉज यहाँ पर इसको करेंगे इससे, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, उसको ऊंचाई का डर है, इसलिए वो जो है रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करता है। पहाड़ों पर चढ़ना होता है बच्चों रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। अब आगे है द चिल्ड्रन रैन टुवार्ड्स द गेट, बच्चे दरवाजे की तरफ भागे। एज सून एज, जैसे ही द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी बच्चे दरवाजे की तरफ भागे। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, नितिन आज स्कूल के लिए लेट है। वाई, क्यों? एज, क्योंकि देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जैम है, जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम। नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, अब इसने कहा है कि अपनी नोटबुक में नए सेंटेंस लिखो। तो ये काम आपको करना है, आपकी बुक में आपको इस तरह के ये नए सेंटेंस जो बन गए हैं, यानी कि इनसे सेंटेंस बनेगा, ये पूरा लिख देना है आपको अपनी कॉपी में। उसके बाद ये बिफोर लिखना है, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, फिर यहाँ पर बिफोर लिखना है आपको, ठीक है, बिफोर। फिर लिखना है द डेडलाइन, इस तरह से, ठीक है बच्चों, ऐसे करके फिर फुल स्टॉप, ये एक ही लाइन में आ जाएगा मोस्टली, ठीक है, एक में आए या डेढ़ लाइन में आए, इस तरह से। इसको मतलब कहने का ये है कि इनको आपको सेंटेंस के रूप में पूरा फिर अपनी नोटबुक में इनको लिखना भी है। हेयर आर 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी, यहाँ बी लेटर से 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड दैम स्लोली द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्हें धीरे से पढ़ना है। एज यू रीड दैम अ फ्यू मोर टाइम्स, जब आप ज़्यादा बार इनको पढ़ लें। रीड दैम फास्टर ईच टाइम, तो हर बार इनको फास्टर पढ़ना है, ठीक है, यानी स्पीडली पढ़ना है इनको। जैसे शुरू में तो हम स्लोली पढ़ेंगे, जैसे बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानाज, अ बिग bunch of bananas was bought by बंटी भैया। अब बार बार आपको ये पढ़ना है और जितनी बार भी आप पढ़ोगे स्पीड आपको इसकी बढ़ाते रहना है। जैसे बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाई बंटी भैया, इस तरह से। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन एंड शेयर इट विद योर पीयर्स। आप अपने खुद का एक टंग ट्विस्टर क्रिएट करने के लिए ट्राई करें और अपने पीयर्स के साथ, अपने जोड़े के साथ इसको शेयर करें, यानी आपका जो साथी है उसके साथ शेयर करना है आपको। सी शेल्स बाय द सी शोर, तो पहली बार तो आपको थोड़ा स्लोली पढ़ना है इसको और फिर बाद में इसको जो है वो स्पीडली पढ़ते जाना है। सी सेल्स बाय द सी शोर, इस तरह से ट्राई करना है आपको। इसी तरह से और ज़्यादा टंग ट्विस्टर बनाने की कोशिश करनी है, बोलना है। अब देखते हैं एक बार आगे है यहाँ पे, लेट अस लिसन, आओ सुने। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानाज फ्रॉम हर प्लांटेशन। आपने सुना मधुमती ने अपने बागान से जो केले हैं उनके साथ क्या क्या किया। एज यू लिसन, क्योंकि आपने सुना, एज यू लिसन, जैसा भी आपने सुना है। नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन, आपको जिस भी वो घटनाएं जिस भी तरीके से घटी हैं उनको ऑर्डर में जो है उन घटनाओं को नंबर देना है। राइट द नंबर इन द बॉक्स, बॉक्स में नंबर लिखना है। बिसाइड ईच इवेंट, हर घटना की साइड में जो बॉक्स दे रखा है कहता है कि उनमें आपको वो नंबर लिखने हैं। रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, ये यहाँ 36 पेज नंबर जो है आपकी बुक में मिलेगा। ये देखिए, ये रहा 36 पेज, आप देखना अपनी बुक में ये दिया मिलेगा उस पर, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है लेट अस लिसन, रेफर टू पेज 10 पेज के लिए है। तो ये सबसे पहले मैं समझा देती हूँ, इसको आपको जो है ध्यान से सुनना है और फिर इसने कहा ऊपर जो है इनको नंबरिंग देनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन आपको अपनी बुक में खुद नंबरिंग देने की कोशिश करनी है। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, मधुमती इज़
very happy. Madhumati is very happy as she has many big bags of bananas. मधुमती बहुत खुश है क्योंकि उसके पास बड़े बड़े बैग के बहुत सारे बनाना के जो हैं वो बहुत सारे बैग हैं. फर्स्टली सी विजिट्स हर मदर. सबसे पहले वो अपनी माँ को बुलाती है. एंड गिव्स हर 2 डजन बनानाज, और उसको 2 दर्जन बनाना देती है. सेकेंडली दूसरा, सी गोज टू द मार्केट. मार्केट में जाती है टू सेल द बनानाज, और बेचने के लिए, केले बेचने के लिए मार्केट में जाती है. नेक्स्ट आगे, सी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. वह कलावती अपनी पुरानी मित्र दोस्त जो हैं फ्रेंड को मार्केट में मिलती है. कलावती नाम की है ये, ठीक है. आगे वो अपनी फ्रेंड कलावती को मार्केट में मिलती है. देन सी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानाज. तब वो गिफ्ट के रूप में 1 डजन यानी 1 दर्जन बनाना कलावती को देती है. लेटर बाद में सी डिसाइडेड टू गो होम एज सी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानाज. उसके बाद वो डिसाइड करती है कि घर जाने का फ़ैसला करती है क्योंकि उसने जो है वो बहुत सारे बनाना बेच दिए हैं. आफ्टर दैट उसके बाद ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, सी मीट्स अ लिटिल बॉय. वो एक छोटे लड़के से मिलती है हु इज़ हंग्री, जो भूखा है. एंड गिव्स हिम 2 बनानाज, और 2 केले उसे दे देती है. लास्टली अंत में सी गोज टू हर नेबर्स हाउस. लास्ट में वो अपने नेबर के घर जाती है. एंड गिव्स दैम अ बंच ऑफ बनानाज, और उसको एक केलों का एक गुच्छा दे देती है उनको. सी हैज़ स्माइल ऑन हर फेस एज सी गोज होम. जैसे ही जब वो घर जाती है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है. तो ये जो है स्टोरी है, आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान से सुन लिया होगा. अब हमें नंबरिंग देनी है. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है. सबसे पहले वो अपनी माँ को बुलाती है और उसे 2 दर्जन केले दे देती है. सेकेंडली क्या होता है, वो बनाना बेचने के लिए मार्केट में जाती है. फिर मार्केट में अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है. उसके बाद वो अपने फ्रेंड को जो है 1 दर्जन यानी 12 बनानास दे देती हैं, 12 बनाना देती हैं. फिर वो घर जाने का चूज़ करती है कि घर जाना चाहिए. एज ओनली सम बनानाज वर लेफ्ट, क्योंकि उसके पास कुछ ही बनाना बाकी रह गए थे, तो वो घर जाने के लिए सोचती है. वो एक लड़के को 2 बनाना दे देती है जो भूखा है. और फिर लास्ट में होता है कि वो अपने पड़ोसी के घर जाती है और उसे बनाना का एक बंच देकर गिफ्ट के रूप में दे देती है, यानी एक गुच्छा केलों का एक गुच्छा उनको गिफ्ट के तौर पर दे देती है. तो इस तरह से ये है नंबरिंग दे दी हमने इन्हें, इस तरह से नंबरिंग देना था. आगे यहाँ पर आ जाता है लेट अस स्पीक. रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से दिए गए जो नीचे वर्ड्स हैं उनको पढ़ें. सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज. तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने क्या देखा, एस लेटर दे रखा है. कहीं तो ये से की साउंड आ रही है, कहीं पर इनकी जै की साउंड आ रही है ना. ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन दैम. इसने कहा कि सभी वर्ड्स में लेटर एस है. बट द साउंड ऑफ लेटर्स एस इज नॉट ऑलवेज द सेम. लेकिन हर जगह एस जो लेटर आया हुआ है उसकी साउंड सेम नहीं है. इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज अ स साउंड. ठीक है, इसने कहा है सेज और प्रॉमिसिंग में लेटर एस जो है वो स साउंड है. इन विजडम, विजडम देखो ज की साउंड आई है ना यहाँ पे, ज की साउंड. तो विजडम में द लेटर एस हैज ज साउंड. इन ट्रीज, ट्रीज में लेटर एस हैज़ अ ज साउंड. ट्रीज ज की साउंड आई है. इन सरप्राइज, सरप्राइज में शुरू में जो एस है उसकी स की साउंड है, और जो ज राइज है तो उसमें ज की साउंड है. द फर्स्ट लेटर एस हैज़ अ स साउंड एंड द सेकंड हैज़ अ ज साउंड. तो समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो इसने कहा है नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली along with your teacher and classmates. इसने कहा है कि अब
हर शब्द क्लियरली अपने टीचर से और क्लासमेट के साथ जो हम वो स्पीक बोलो। यूअर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, अब तुम्हारे टीचर कुछ वर्ड कहेंगी। एंड लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ एस, एस साउंड को केयरफुली ध्यान से सुनिए। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड, और फिर उन्हें लिखनी है नेक्स्ट साउंड क्या है वो करके, और आपको लिखनी है वो, ठीक है। देखो बर्ड्स, इसमें हमने पढ़ा बर्ड्स, तो यहाँ पर ज साउंड आई है। सैंड, स साउंड आई है। क्लॉथ्स, स साउंड है। सी, स साउंड है। वॉज, ज साउंड है। एंड कीज, ज साउंड है। बैग्स, स साउंड है। नॉज, ज साउंड है, ठीक है। ये साउंड पता चल गई होगी आपको। आगे का जो इसका पार्ट होगा ना बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको अच्छे से समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।